हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। दोस्तों आप लोग यह क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं संघर्ष में इंसान क्या होता है, अकेला होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। आइए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। आइए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से कई गुनी है दोस्तों, 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी पहले राम की आयु अपने पुत्र की आयु से कई गुनी है, 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए, इस प्रश्न को अच्छे से बार बार लगाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं बोला है क्वेश्चन में राम की आयु उसके पुत्र की आयु से कई गुनी है, 4 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों, 4 गुनी है। हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग मानेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु। माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है कि माना पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या मानेंगे, x वर्ष हम लोग मानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु हम लोग क्या मानेंगे, 4x वर्ष मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है। देखिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु से कई गुनी है, 4 गुनी है। इसका मतलब राम अगर राम 4x वर्ष, अगर राम 4x रहेगा तो पुत्र क्या रहेगा, x वर्ष रहेगा। यानी
पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। राम की वर्तमान आयु क्या है? 4x वर्ष है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से उसका जो पुत्र है, किसका पुत्र? राम का। जो राम का पुत्र x वर्ष है, इनकी कई गुना है? 4 गुना है। 4 गुना कौन है? पिताजी। क्यों? क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पुत्र होता है पिता से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। जो पुत्र होता है वो पिता से क्या होता है? छोटा होता है। अब पिताजी पुत्र से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है और राम की वर्तमान आयु क्या है? 4x वर्ष है। इसके बाद क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी पहले। पूर्व यानी पहले। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर लीजिए। देखिए 5 वर्ष पहले। पहले यानी पूर्व। अगर क्वेश्चन में पहले या पूर्व बोले, अगर क्वेश्चन में पहले या पूर्व बोले तो उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी पहले या पूर्व होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। ध्यान दीजिए 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से कई गुनी थी? 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि राम के पुत्र की आयु x वर्ष है और राम की वर्तमान आयु क्या है? 4x वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी दोस्तों क्या होता है? पूर्व यानी पहले। पूर्व यानी पहले। अब ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 5 वर्ष पूर्व, तब पुत्र की आयु हो जाएगी। पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? हम लोग क्या करेंगे? x वर्ष में से हम लोग 5 वर्ष को घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? x वर्ष में से हम लोग क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न में पूर्व या पहले बोलेगा, अगर प्रश्न में पूर्व या पहले बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं? उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं से गलत करते हैं। पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो पुत्र का क्या है? वर्तमान आयु x। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 5 को क्या किए? घटा दिए। तुम्हारा आ गया x - 5 वर्ष आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, राम की आयु, राम की आयु, तो राम की जो आयु है कितनी है? 4x वर्ष है। क्या है? 4x वर्ष है। 4x वर्ष में से हम लोग 5 वर्ष को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से कई गुनी है? 9 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों? 9 गुनी है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? 4x में से हम लोग 5 को क्या किए? घटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? राम की आयु लिखेंगे क्या?
राम की आयु, राम की आयु, राम की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से, यानी पुत्र की आयु से, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से कई गुनी है दोस्तों? 9 गुनी है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला क्या है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। यानी राम 9 गुना है, राम 9 गुना है, लेकिन गुणा किसमें कराएंगे? पुत्र में कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पुत्र होता है वो पिता से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और पिताजी पुत्र से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुत्र की आयु में हम लोग गुणा करा देंगे 9 का। तो हम लोग इसमें 9 का क्या करा दिए? गुणा करा दिए। ठीक है, अब देखिए राम की आयु, तो राम की आयु क्या है? 4x माइनस 5 बराबर 9 गुणे पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या है? x माइनस 5, x माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोल देंगे। तो 4x माइनस 5 बराबर 9 का गुणा करेंगे x में, 9 का गुणा करेंगे 5 में, 9 का गुणा करेंगे x में, तो आएगा 9x प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 पचे 45, 5 9 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे x वाली संख्याओं की तरफ करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए लिखेंगे क्या है दोस्तों, 9x, क्या लिखेंगे, 9x। ठीक है, प्लस 4 का पंचांतर, प्लस 4 का मतलब 4x, 4x का पंचांतर माइनस 4x बराबर, इधर क्या है दोस्तों, माइनस क्या है 45, माइनस क्या है 45, माइनस 45। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पंचांतर कर देंगे। अगर इसका हम लोग पंचांतर करेंगे तो माइनस 5 का पंचांतर क्या होता है, प्लस 5 होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस 5 का पंचांतर क्या होता है, प्लस 5 होता है। ठीक है, ध्यान से अच्छे से करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका जब हम लोग पंचांतर करेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस 45 को बराबर को उस तरफ लाएंगे तो प्लस 45 हो जाएगा। यहाँ इसको माइनस को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस तुम्हारा 5 है, इसको माइनस 5 को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दीजिए, कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग 5 को घटा देंगे तो आएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर आएगा 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x आएगा बराबर 45 में से 5 घटाएंगे तुम्हारा क्या आएगा, 40 आएगा। तो x बराबर 40/5, तो 5 एकम 5 और 5 बटे 40, तो x बराबर आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन में बोला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है राम की वर्तमान आयु, अतः राम की वर्तमान आयु, अतः राम की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं, राम की वर्तमान आयु हम लोग माने हैं 4x वर्ष, 4x वर्ष हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बराबर 4 गुणे x का मान क्या है,
x का मान तुम्हारा है 8, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे वर्ष लिखेंगे, बराबर 8 चौके 32, 4 8 32। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा 32 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।